ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। उठ और मेहनत कर, उठ और मेहनत कर, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। हमने पहला नेशनल पार्क पढ़ा था कान्हा किसली नेशनल पार्क, और सेकंड पढ़ा था हमने जो पेंच नेशनल पार्क। ओके, अब हम तीसरे नंबर का पढ़ते हैं। तीसरा नंबर का नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से पढ़ने से पहले हमने पहला एक फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा पढ़ा था, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क। और जो दूसरे नंबर का नेशनल पार्क था सेकंड नंबर का पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क कौन सा आता है, मंडला, और मंडला और कौन से ज़िले में विस्तृत है, बालाघाट। मंडला और कौन सा ज़िला, बालाघाट। जो पेंच नेशनल पार्क मिलेगा आप लोगों को सिवनी, सिवनी और कहाँ पर, छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा। जो कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना थी आप लोगों को यहाँ पर देखा था 1 जून 1955। और इसमें देखते हैं तो पेंच नेशनल पार्क की स्थापना 1983 और 1977 में यह अभ्यारण्य था, अभ्यारण्य, और ये राष्ट्रीय उद्यान था 1983। और 75 में देखा तो यह अभय वन के रूप में था, अभय वन के रूप में, ठीक है। तो उसी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की शुरुआत से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत आता है जिला, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जिला को आता है उमरिया। जिला कौन सा, उमरिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिला उमरिया में स्थित है। और देखते हैं तो जिले के बाद आता है स्थापना, जिले के बाद आता है स्थापना। स्थापना देखते हैं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना 1968 में की गई थी, 1968 में की गई थी। अब उसके स्थापना के बाद आता है क्षेत्रफल, स्थापना के बाद आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम एक बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले 4 और 3 को, 4 और 3 को साथ में बांधो। तो कहाँ पर बांधना है, 4 और 3 को साथ में बांधना है। बांधना मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और किसको इसको बांधोगे, 4 और किसको, 3 को साथ में बांधना है। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल के बाद आगे चलते हैं। आगे अगला बिंदु देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब लगाया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर आता है बांधवगढ़ और 1993 में आता है, 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया। तो मुझे बताओ यहाँ से, जैसे जो 1993 में लगा था यह प्रदेश का तीसरे नंबर का प्रोजेक्ट टाइगर लगा था। तो अब मुझे बताओ प्रथम कहाँ पर लगा था, प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर, कान्हा किसली नेशनल पार्क कब लगा था, तो 1974 में लगा था। जो सेकंड नंबर का था प्रोजेक्ट टाइगर पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क में लगाया गया था। तो कब लगाया इसमें, 1900 यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क में 1992, और 93 में कहाँ पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब यहाँ से देखते हैं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कुल 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला बिंदु देखते हैं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। यदि आप लोग बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बाघ मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर एक बाघ मिलेगा, 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बाघ मिलेगा। यहाँ सर्वाधिक बाघ घनत्व की बात करें तो कौन सा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और यही प्रश्न बाघ घनत्व, और यदि पूछता है प्रश्न, परीक्षा पूछता है प्रश्न कि सर्वाधिक बाघ
सर्वाधिक बाघ किस नेशनल में पार्क में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ है आप लोगों को मिलेंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो आप लोगों को मिलेगा कौन से ज़िले में? मंडला ज़िले में। इसी प्रकार देख लेते हैं तो एक और देखा था मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ है? मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ है? 526 और दूसरे नंबर पे कौन था? कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल कितने बाघ देखे थे? 524। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में टोटल 526 और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कौन से नेशनल पार्क में? कान्हा किसली नेशनल पार्क। और सर्वाधिक बाघ घनत्व है कौन से नेशनल पार्क में मिलेगा आप लोगों को? यह मिलेगा आप लोगों को यह बाघ घनत्व बांधवगढ़ नेशनल पार्क में और प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बाघ पाया जाता है, मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला बिंदु देखते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। अगला बिंदु देखते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बांधवगढ़ का किला निर्मित है। बांधवगढ़ का किला निर्मित है जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना है। और यहीं से देखोगे तो यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखोगे तो रीवा रियासत के महाराजा एक अगला बिंदु देख लेते हैं। यह चरणगंगा नदी का उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से ही माना जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से ही माना जाता है। ओके, और यहाँ पर देखोगे तो जो भगवान विष्णु जो 10 अवतारों में से एक है और 10 अवतारों में से एक मूर्ति है। जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी यहाँ पर, भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। और जो भगवान विष्णु की मूर्ति है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में शेषनाग मतलब नाग की सैया, शेषनाग की सैया पर विराजमान मिलेगी, शेषनाग की सैया पर विराजमान है। यदि देखते हैं अगला बिंदु देखते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भगवान विष्णु की मूर्ति है जो शेषनाग की सैया पर विराजमान है। अगला बिंदु देखते हैं। तो 1914-15 में रीवा रियासत के महाराजा वेंकटरमन सिंह ने कुल 111 शेरों का शिकार किया था। और जो इनका गढ़ था अधिकतर बांधवगढ़ नेशनल पार्क माना जाता है। 111 शेरों का शिकार करने वाले महाराजा कौन थे? वेंकटरमन सिंह। और रीवा रियासत में कुल 109 शेरों का शिकार करना शुभ माना जाता था। उसी प्रकार हम अगला बिंदु देखते हैं। रीवा जो 1914-15 तक वेंकटरमन सिंह ने कुल 111 शेरों का शिकार किया था। और रीवा रियासत में कुल 109 शेरों का शिकार करना शुभ माना जाता था। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक सफ़ेद बाघ देखा था। सफ़ेद बाघ को पकड़कर मार्तंड सिंह अपने महल में ले गए थे। सफ़ेद बाघ को पकड़कर मार्तंड सिंह अपने महल में ले गए थे। और इस सफ़ेद बाघ का नाम मोहन रखा गया।
और ये सफ़ेद बाघ मोहन की मृत्यु 28 दिसंबर 1969 को मार्तंड सिंह के महल में हो जाती है। 28 दिसंबर 1969 को मार्तंड सिंह के महल में हो जाती है। और सन 1975 में भारत सरकार के द्वारा मोहन के नाम पर एक डाक टिकट जारी करती है, या फिर मोहन के नाम पर 1975 में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। अब उसी प्रकार देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक यहाँ के बांधवगढ़ नेशनल पार्क की एक सुंदरी बाघिन है, जिसे ओडिशा के सुंदरी बाघिन को ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। उसी प्रकार देखते हैं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सफ़ेद बाघ मोहन के अलावा आप यहाँ पर मिल जाएगा सीता बाघ मिल जाएगी, सीता जो मादा बाघ है। सीता के अलावा यहाँ पर मिल जाएगा मोहिनी के अलावा यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को बिट्टू के अलावा यहाँ पर मिलेगा एक बाघ मिलेगा आप लोगों को बामोड़ा के अलावा एक बाघ और मिलेगा यहाँ पर चार्जर। देखते हैं तो सफ़ेद बाघ के अलावा सीता, मोहिनी, बिट्टू, बामोड़ा और चार्जर। तो जो सीता मादा बाघ है उनके नाम पर सीता मादा बाघ के नाम पर सर्वाधिक फ़ोटो खिंचाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मोहिनी बिट्टू अरे बिट्टू कहाँ पर मिलेगा बिट्टू? तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये बिट्टू बाघ मिलेगा आप लोगों को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और बिट्टू के अलावा आप लोगों को बामोड़ा और चार्जर बाघ मिलेगा। तो चार्जर के नाम पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में चार्जर पॉइंट बनाया गया है। यदि बात करता हूँ तो चार्जर पॉइंट यह नहीं है कि आप लोग वहाँ पर जाकर मोबाइल चार्ज कर लो। चार्जर पॉइंट पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख केंद्र है। यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद बाघों की भूमि सफ़ेद बाघों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में वाइट टाइगर सफारी की जाती है। और भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम वाइट टाइगर सफारी भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम वाइट टाइगर सफारी भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम वाइट टाइगर सफारी जिला सतना के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। जिला सतना के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है, जिसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर रखा गया है। और एक और देखते हैं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। और जो सीता मादा बाघ है उसको वर्ल्ड मैगजीन की पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। तो उसी के साथ हम इतना पढ़ने के बाद देख लो सभी, एक बार इसको सभी रिवाइज कर लेते हैं, पुनः क्रमबद्ध तरीके से इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जिला कौन सा? उमरिया। और स्थापना को देखा जाए तो 1968। क्षेत्रफल देखते हैं तो 4 और 3 को साथ में बांधा, कहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। यदि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूँ तो प्रोजेक्ट टाइगर इसमें कब लगाया गया? 1993 में।
जो मध्य प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर लगा था? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। कब लगाया गया? 1974 में। और दूसरा जो प्रोजेक्ट टाइगर लगा था पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिवनी छिंदवाड़ा। कब लगाया गया था? 1900 यहाँ पर जो पेंच नेशनल पार्क में लगाया गया था 1992 में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है कुल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर सब बांधवगढ़ नेशनल पार्क को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। और यह पार्क वाइट टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। और देखोगे तो यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क के समीप भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम वाइट टाइगर सफारी जिला सतना के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है, जिसका नाम रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ घनत्व मिलेगा। यहाँ पर प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बाघ पाया जाता है। और बाघ के अलावा सर्वाधिक बाघ की बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और भारत में सर्वाधिक बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में टोटल कितने मिलेंगे? 526। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को मिलेगा कर्नाटक 524। यहाँ पे एक सफ़ेद बाघ मोहन के अलावा सीता के नाम पर सर्वाधिक फ़ोटो खिंचाने का रिकॉर्ड मोहिनी के अलावा बिट्टू के अलावा बामोड़ा और बामोड़ा के अलावा चार्जर। यह यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और चार्जर के नाम पर एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क में चार्जर पॉइंट बनाया गया, स्थापित किया गया है। और यहाँ की बांधवगढ़ नेशनल पार्क की एक सुंदरी बाघिन को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तुलना राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। प्रश्न आया था ये रामायण वाला, ठीक है। अगला बिंदु है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में लगभग 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला निर्मित है। और यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से ही माना जाता है। और भगवान विष्णु है जो शेषनाग की सैया पर विराजमान है। 1914-15 में रीवा के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह ने कुल 111 शेरों का शिकार किया था। रीवा रियासत में कुल 109 शेरों का शिकार करना शुभ माना जाता था। और रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने एक सफ़ेद नर बाघ मोहन को देखा था। सफ़ेद बाघ को देखा था जिसका नाम मोहन रखा गया, जिसे पकड़कर अपने महल में ले गए। और 28 दिसंबर 1969 को ये सफ़ेद बाघ मोहन की मार्तंड सिंह के महल में मृत्यु हो जाती है। और उसी के बाद 6 साल बाद 1975 में भारत सरकार मोहन के नाम पर एक डाक टिकट जारी करती है। उसी प्रकार, ठीक है, सभी देख लो एक बार। इसी के साथ हम आज के जो क्लास है समाप्त करते हैं। और आप यूं ही बने रहे। सभी को जय हिंद, जय भारत। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। पन्ना नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? पन्ना नेशनल पार्क पढ़ेंगे। और सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है, मिलते हैं सभी।